दोस्तों, आपने देखा कैसे मुझे 197 लोगों ने सेक्सुअली हरास किया है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं किधर जाऊं, किधर अपनी शिकायत लिखवाऊं। मुझे तो ट्विटर पे कोई फॉलो भी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उसामा साले और आप देख रहे हैं उर्दू पीडिया। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी रूटीन की वीडियो से हटकर है। जैसा कि मेरे चैनल का थीम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ है। उसकी वजह हमारी एक सेलिब्रिटी शर्मीन उबायद चनाय की बहन को किसी ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और पूरे मुल्क में तहलका मचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज अपनी रेगुलर वीडियोस को साइड में रख के जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल चल रही है उस पर थोड़ी सी मैं बात करूं। दोस्तों, शर्मीन उबैद चनाय का ट्विटर तो आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, जिसका लबे लुबाब कुछ यूं है कि उनकी हमशीरा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से गई और वहां पे एक डॉक्टर ने शायद उनसे मुतासर होकर या ये जानकर ये शर्मीन उबैद चनाई की बहन है, उन्होंने उनको गलती से फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जिसको उन्होंने अपनी इज्जत पर एक दाग जानते हुए और उसको सेक्सुअल हरासमेंट का नाम देते हुए सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स शुरू कर दिए और लिख दिया कि जी नो बाउंड्रीज इन पाकिस्तान, और औरत की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, डॉक्टर हैं, और ये आपको बला बला जो जो उनके जहन में आया उन्होंने लिख दिया। ठीक है, मैडम ने 2-3 अवार्ड जीत रखे हैं 2-3 अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज पर, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मोहतरमा किसी मुल्क की महारानी बन गई हैं और अगर कोई उनसे बात करना चाहे तो वो मोहतरमा की नाजुक तबीयत पर नासाज गुजरता है। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर की ही गलती है कि उसने क्यों फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हुए और गलत बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और मेरा तो ये भी ख्याल है कि हम तमाम लोगों को मिलकर मार्क ज़करबर्ग को लिखना चाहिए कि आपको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन ही डिलीट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा पाप हो गया है हमारे नादान डॉक्टर से। तो मेहरबानी करें और आप इसको अब ख़त्म करें। अच्छा, वैसे अगर आप शर्मीन साहिबा का या उनकी फैमिली का आप रहन सहन देखें या उनका आप आउटलुक देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा कोई मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेड फैमिली है। इंटरनेट पर तस्वीरें भी पड़ी हुई हैं और वो उनको बुरा नहीं महसूस होता, और एक बंदे ने जस्ट उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो वो उनको काफ़ी नागवार गुजरा, और पत्नी प्राइम मिनिस्टर तक जाएंगी या पत्नी वाइट हाउस तक जाएंगी, किस किस को अपनी शिकायत लिखेंगी। खैर, मैडम ने तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया एक नादान डॉक्टर की छोटी सी गलती पर। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जी पूरी पाकिस्तानी अवाम यानी कि 20 करोड़ अवाम को तहरीरी तौर पर शर्मीन उबैद चनाय और उनकी फैमिली से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं कि वो डॉक्टर हमारी सोसाइटी में से था और उसने आपकी सिस्टर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, तो माफ़ी चाहते हैं हम। कहीं पे मैंने पढ़ा था बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग ज़्यादा हो रहे हैं, बुराई इसलिए बढ़ रही है कि अच्छे लोग खामोश हैं। सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अब हम ऐसे लोगों को जो अब तक पाकिस्तान की मिट्टी पलीत करने में लगे हुए थे, अब उनको हम कह सकते हैं स्टॉप, अब मज़ीद नहीं चलेगा, अब मज़ीद नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब हम आपको जवाब देंगे, इसी सोशल मीडिया पर जवाब देंगे। कुछ लोगों ने पाकिस्तान की बदनामी का ठेका ले रखा है, जिससे मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा ठेका शर्मीन उबैद चनाय के पास है। ये वही शर्मीन उबैद चनाय हैं जिनकी वालदा के नाम पर ऑफशोर कंपनीज भी हैं। जी आपने सही सुना, ऑफशोर कंपनीज, वही ऑफशोर कंपनीज जिनका तस्करा पानामा लीक्स में है। शायद पानामा लीक्स ऐसे बड़े बड़े नामों का जिक्र था कि ये ऐसे नाम कहीं दब गए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, जिसमें शर्मीन उबैद चनाय की वालदा का नाम पानामा लीक्स में भी शामिल है। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि एक तरफ तो शर्मीन उबैद चनाय पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी तरफ कहीं पे उनकी ऑफशोर कंपनीज भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्क दुश्मन अनासर से उनको कुछ, समझ तो गए होंगे आप। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरे जहन में बात आई, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। मोहतरमा ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जिसमें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का एक इंतहाई भयानक चेहरा आलमी दुनिया को दिखाया गया और उसकी बदौलत उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले।
اور مل بھی رہے ہیں، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بدقسمتی سے ان کو جتنے بھی ایوارڈ ملے وہ صرف پاکستان کا نیگیٹو رخ دکھانے پر ملے، کبھی ان کو پاکستان کا پازیٹیو رخ یا نظر نہیں آیا، یا انہوں نے ابھی تک اس پہ تھوڑی سی کوئی ڈاکومنٹری نہیں کی۔ تو میڈم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ میں کسی کی انسلٹ کروں یا کسی کی نیک نامی کو میں خراب کروں، لیکن میڈم یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اور آپ کو کچھ ہتھولا رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ کچھ آپ نے زیادہ کر دیا ہے تو آپ شاید اس ڈاکٹر سے ایک سوری ہی کہہ دیں۔ مجھے ڈاکٹر سے کوئی ہمدردی زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے زیادہ ہمدردی آپ سے ہے میڈم، کہ آپ نے صرف 2-3 ٹویٹس میں اپنی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ تو کچھ سوچئے، اپنا بھی خیال کیجئے اور ہم غریبوں کا بھی خیال کیجئے۔ لیکن دوستو مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہماری پاکستانی قوم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ ہے شرمین عبید کے نام سے، اور لوگ ان کو کھری کھری سنا رہے ہیں۔ کھری کھری سے مراد ہے ان کو صحیح سنا رہے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے اینڈ یو ہیو ٹو سوری آن دس۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور چینل ان کے خلاف کچھ کہنا افورڈ نہ کر سکتا ہو، لیکن یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کافی سارے مٹیریل موجود ہے جن سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میڈم نے کئی جگہ پر مس کمٹمنٹ کی ہے اور کئی جگہ پر دھوکہ دہی سے بھی کام لیا ہے۔ پتہ نہیں ان کے خلاف کوئی ٹویٹ کرتا ہے نہیں کرتا، یا کوئی کہیں درخواست دیتا ہے نہیں دیتا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ کی تو خیر نہیں ہے۔